नमस्कार, प्रणाम। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं वैदिक सभ्यता यानी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत तीसरा नंबर चैप्टर वैदिक सभ्यता के बारे में देखा था, जिसके अंतर्गत ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पे देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के जो संबंधित प्रश्न इससे बनेगा वो आज हम देखने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 नंबर चैप्टर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, यानी कि इसमें महाजनपदों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार है जो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि महाजनपदों का उदय संभवतः किस सदी में हुआ है। तो महाजनपदों का उदय संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए इस प्रकार है, कहता है 6ठी शताब्दी में लोहे के व्यापक प्रयोग के फलस्वरूप किन क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन हुए। तो दोस्तों, जब लोहे के व्यापक प्रयोग में आया तो उसके लिए आर्थिक परिवर्तन हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा। वो उत्तर प्रदेश है और बिहार है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद था। तो 6ठी शताब्दी में कुल 16 महाजनपदों का है। 4 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलता है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भागवत सूत्र, ये तीनों ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो था अस्मक था, है ना। अस्मक जो कि आपका अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन था और ये महाराष्ट्र राज्य में था। 16 महाजनपदों में किस महाजनपदों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो 16 महाजनपदों में जो था आपको गणतंत्रात्मक की बात किया जाए तो वजी यानी वैशाली, मल्ल यानी कुशीनगर, ये दोनों क्षेत्रों में महाजनपदों की चर्चा किया गया है। तो इसमें गणतंत्रात्मक 16 महाजनपदों में 2 ही ऐसा महाजनपद था जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था था और बाकी 14 गणतंत्रात्मक नहीं था, वहाँ राजतंत्रात्मक था। इसका उत्तर आपका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, महापरिनिर्वाण सूत्र में कुल 6 महाजन नगरों का उल्लेख है। निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो जब महापरिनिर्वाण सूत्र की बात किया जाए तो इसमें 6 महाजनपदों में से जो चर्चा किया गया है, लेकिन इस ऑप्शन में कहता है कौन उनमें से नहीं है। तो ये पाटलिपुत्रा की चर्चा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मगध साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य का जो निर्माण हुआ है उसका अन्य महाजनपदों को जीतकर हुआ है। ये अन्य महाजनपदों के जीतकर हुआ। 8 का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न इस प्रकार से देखते हैं, मिलान करे मतलब इसकी महाजनपद है और राजधानी है। तो दोस्तों, मल्ल की राजधानी जो था कुशीनगर था, पंचाल का यही क्षेत्र था, अवंती के उज्जैनी था, कंबोज के हाटक था, अस्मक के पोटली था। तो इस प्रकार से ऑप्शन से आप बात कर सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न, किसका मिलान गलत है। तो किसका मिलान गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंबोज की राजधानी हाटक यानी राजपुर इसी को कहते हैं, यानी हाटक भी इसी के नाम है। अब ध्यान देने की चीज़ है, ये तो सही है ना। अगला नंबर देखिए, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, ये भी सही है। सुरसेन की राजधानी मथुरा, ये भी सही है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होता है, ये विराटनगर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी गलत है। विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व में पहला गणतंत्र जो किया गया था स्थापित वैशाली यानी वैशाली उत्तर सी सही है। अगला, वजी संघ की राजधानी कहाँ है। वजी संघ की राजधानी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वजी संघ का गठन कितने ईसा पूर्व में हुआ है। तो वजी संघ की गठन कितने ईसा पूर्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 500 ईसा पूर्व में किया। कहता निम्नलिखित में कौन सा एक महाजनपद शक्तिशाली नहीं था। तो दोस्तों, कौन नहीं था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो मगध जो थी कि सबसे ज़्यादा ये शक्तिशाली था। वजी, अवंती, कौशल। तो दोस्तों, वजी जो था ये कम शक्तिशाली था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महासागर कौन सा था। तो विश्व का सबसे प्राचीन
वैभवशाली महाजन नगर महानगर की बात किया जाए तो ये आपको पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ था? काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी था। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सोननंद जातक से ज्ञात होता है, कौन से बोल रहा है? सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि काशी का अधिकार निम्न में से किस एक महाजनपद पर नहीं था? तो कहता है कि सोननंद जातक ज्ञात होता है कि काशी के अधिकार निम्नलिखित में से किस एक महाजन पद पर नहीं था? जी दोस्तों, ये अवंती पर नहीं था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काशी महाजन पद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने कौशल महाजन पद के ऊपर विजय प्राप्त किया था? तो कौशल महाजन पद के ऊपर विजय किया था वो काशी महाजन पद का सबसे शक्तिशाली की बात बोल रहा है तो ब्रह्मदत्त, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी बात किया जाए तो अयोध्या था। रामायण काल के बात बोल रहा है। अगर महाजन पद के बोलता तो यहाँ पे आपका कौशल की राजधानी श्रावस्ती होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कौशल महाजन पद की चौहद्दी के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? तो दोस्तों उत्तर में है ना, उत्तर में बोल रहा है नेपाल, ये भी सही है। उत्तर में नेपाल, ये सही है। दक्षिण में सही नदी, ये भी सही है। पश्चिम में पंचाल, ये भी सही है। पूर्व में गंगा, दोस्तों पूर्व में गंगा नहीं, पूर्व में गंडक नदी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्राचीन काल में कौन सी नगर वैभव तथा व्यापारिक वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों प्राचीन काल में जो एक नगर था जिसका नाम था आपको चंपा, आपको जिसको चंपा हो गया आपका वैशाली क्षेत्र में होता है, अंग, इसके चंपा की राजधानी अंग। 22 नंबर देखिए, कहता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला, कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये कौन ऐसा महाजनपद था जो 8 राज्यों की संघ था? तो ये था आपका वज्जी 8 राज्यों का संघ था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन महाजनपद एवं श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था? तो दोस्तों देखिए, आपको कंबोज था जो घोड़े के लिए था और मगध जो था आपका हाथी के लिए था, इसलिए दोस्तों विख्यात था घोड़े के लिए। ये कौन सा महाजनपद था? कंबोज। आप याद रखें, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध मल संघ से है? तो मल संघ से मतलब मल के अंतर्गत कौन सा संबंध रखता था, ये चीज़ों को समझना है। तो आपको देखिए कुशीनगर और पावा, है ना, कुशीनगर और पावा ये दोनों मल से संबंधित था। कुशीनगर और पावा, ऑप्शन नंबर ए सही सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3। किस जातक ग्रंथ में चेदी राजा का नाम उपचर का उल्लेख मिलता है? चेदी राजा का नाम उपचर का उल्लेख मिलता है तो ये आपको हो जाएगा चेतिये से। किससे? चेतिये से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध काल में पैरव वंश का शासन किस जनपद में था? बुद्ध काल में पैरव वंश का शासन किस जनपद में था? तो ये बुद्ध काल में वत्स्य। बुद्ध काल में पैरव वंश का शासन किस जनपद में था? तो वत्स्य। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बुद्ध के समय कौरव कहाँ का राजा था? कौरव, हाँ, बुद्ध के समय कौरव नहीं आता था, उसका चर्चा जो हो रहा था, कौरव कुरु का था राजा। बुद्ध काल में किस राज्य के कोई राजनीतिक महत्व नहीं था? तो देखिए दोस्तों, बुद्ध काल में जब जिस समय चल रहा था उस समय एक राजनीतिक महत्व इस नगर के नहीं था, वो पूछ रहा है। तो मत्स्य नगर के कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। बुद्ध काल में सूर्यसेन का राजा कौन था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य के रूप में एक था, है ना? तब बुद्ध काल में जो आपका अवंती पुत्र, है ना, अवंती पुत्र सूर्यसेन का राजा था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। अगला नंबर 31 नंबर प्रश्न कहता है अस्मक महाजन पद में राजतंत्र की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था? तो अस्मक महाजन पदों में जो राजतंत्र की स्थापना किया था वो आपको इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने किया था। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से किस महाजन पदों में लोहे की खान तथा उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था, है ना? तो ये महाजन पदों में कहता है कि कौन सा ऐसा था जो लोहे के खान के लिए उत्कृष्ट था? तो ये अवंती था। कौन था? अवंती था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो दोस्तों देखिए, कहता है
कि गंधार की राजधानी विराट नहीं, गंधार की राजधानी तक्षशिला था, ये तो गलत है। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था, जी ये सही है। तीसरा बोलता है प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, जी 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कुल कितने गणतंत्रों की अस्तित्व के प्रमाण में मिले। मतलब कि बुद्ध काल में जो 16 महाजनपदों के अलावा, मतलब उसको छोड़ के गंगा घाटी में कहता है कितने गणतंत्रों के अस्तित्व मिला है, तो ये आपको 10 गणतंत्रों के अस्तित्व मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित गणतंत्र राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था। तो निम्नलिखित गणतंत्र राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य जो था, यहाँ पे अभी 10वीं किया गया उसके बाद बोल रहा है, तो ये वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, महाजनपद के नहीं बोल रहा है, गणतंत्र राज्यों की बात कर रहा है। तो वैशाली के अंतर्गत लिच्छवी था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। शाक्य वंशीय सुकृति का संबंध किस गणतंत्र से था, है ना। शाक्य वंशीय सुकृति नाम था एक व्यक्ति का, और सुकृति का संबंध किस गणतंत्र से था, तो कपिल वस्तु के शाक्य से, कपिल वस्तु के शाक्य से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, शाक्य गणराज्य का विनाश करने का श्रेय किस वंश के शासक को जाता है। शाक्य गणराज्य के विनाश करने का श्रेय जो जाता है वो आपको कौशल नरेश विडुभ, है ना, विडडुभ के, है ना। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में किस गणराज्य को भर्ग वंश से संबंधित होने का वर्णन मिलता है ना। ऐतरेय ब्राह्मण में किस गणराज्य को भर्ग वंश से संबंधित होने का प्रमाण मिलता है, यानी वर्णन मिलता है, तो भग्य से। किससे, भग्य से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कोलियों की राजधानी कहाँ था, तो कोलियों की राजधानी जो था रामग्राम था। कोलियों की राजधानी कहाँ था, रामग्राम। रामग्राम गोरखपुर में अभी पड़ता है। किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो देखिए जो गण था बताए थे, महाजनपद के अलावा गण में भी बटा हुआ था, तो ये जो ऐसा कौन गण था जिसमें पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो ये हो गया कोलीय वंश। किस, कोलीय, है ना, कोलीय। कोलीय कहाँ, गोरखपुर। किस गणराज्य के लोग सैनिक के प्रवृत्ति के थे, तो दोस्तों जो कौन सा ऐसा राज्य था जो सैनिक प्रवृत्ति के, तो पावा के मल लोग, है ना। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला 43 नंबर प्रश्न कहता है, 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जातक ग्रंथ में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। तो कहता है किस जातक ग्रंथ में, वैशाली को बात कर रहा है कि धनी बताया और समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया था, तो ये किस ग्रंथ के बात कर रहा है, तो महावज्ञ, है ना, महावज्ञ। इस प्रकार से ऑप्शन सी होगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस गणराज्य का राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध था। अच्छा, जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध था, तो ये विदेह के, यानी विदेह कहाँ पड़ता था, मिथिला। अगला नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जी विचार करें। पहला कहता है इस प्रकार से है कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, बिल्कुल था। मगध बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था, जी बिल्कुल ये भी सही है। मगध की स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी, इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिला था, जी बिल्कुल सही है ये भी। चौथा नंबर ऑप्शन कहता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे, जी यानी 1 2 3 सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी बात सही बोला गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न कहता है कि मगध साम्राज्य में किन राज्यों को मिलाकर अखंड भारत के रूप में स्थापित किया। तो मगध साम्राज्य में जो अखंड भारत के रूप में स्थापित किया, कौशल, वत्स्य, अवंती, ये सभी को मिलाकर मगध में एक साम्राज्य स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। तो दोस्तों जो मगध की राजधानी वैशाली को बनाया है, वो बनाया आपने ये शिशुनाग ने बनाया था। आपको पता होगा सबसे पहले मगध की राजधानी राजगिरिवर्ज था, और उसके बाद आपको
पाटलिपुत्र था, उसके बाद आपको वैशाली था, उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मगध की राजधानी वैशाली बनाया था शिशुनाग ने। अगला नंबर प्रश्न, मगध की सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन राजवंश के बात किया जा रहा है, तो आने की यहाँ पे प्राचीन की बात करते तो बृहद्रथ होगा। क्या हो गया? बृहद्रथ होगा। अगला नंबर, मगध का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में किया गया था? तो मगध का जो पहली बार जो चर्चा किया गया वो ग्रंथ था अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक, देखो ये प्राचीन संस्थापक वो तो बृहद्रथ था, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर कहता है मगध राज्य पर सर्वाधिक समय तक शासन, मगध राज्य पर सर्वाधिक समय तक शासन किया राजवंश क्या था? कौन था वो राजवंश? तो मौर्य वंश। ये लगभग 137 वर्ष शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन लगता है डी ही सही है, यानी मौर्य वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक मगध पर शासन किया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अगला नंबर इस प्रकार से है कि मगध साम्राज्य की अंतर्गत राज्यवंशों के कालाक्रम अनुसार लिखे। तो दोस्तों इसमें कालाक्रम इस प्रकार है, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इस प्रकार से आपको है। तो इस प्रकार हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आपको जाने 1 3 2, तो 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसे जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? तो जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है वो कौन सा है, किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, श्रेणिक कहा गया, श्रेणिक। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसकी विस्तार किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के प्रयास किया और किया भी। तो उसी के संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसे कहता कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इस प्रकार कहता, प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी। जी, प्रथम कोसली महाकोसला देवी ही थी, जो कोसला राज की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी तथा दहेज के रूप में काशी मिरांत मिला था। ये बिल्कुल सही है, प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी, उसी की दहेज में आपको काशी प्राप्त किया था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसकी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। ये भी सही है। दूसरी पत्नी अगर बात किया जाए तो ये लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसकी अजातशत्रु जन्म लिया। अजातशत्रु का जन्म चेलना से हुआ, जहाँ कहाँ के था? वैशाली के लिच्छवी। और अगला तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें से लगता है सभी ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, अंग राज्य की जीतकर किसने मगध में मिलाया था? तो अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाने वाला शासक जो था आपका बिंबिसार था। किसने, कौन किया था? बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर, चंद्रप्रघोत कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? तो चंद्रप्रघोत जो था ये आप कहाँ के शासक था? तो ये था आपका अवंती का। कहाँ का था? अवंती का। अवंती कहाँ? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवक किसके दरबार में रहता था? तो जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था। चंद्र प्रघोत के इलाज किस वैद्य ने किया था? तो चंद्र प्रघोत की इलाज जो है जीवक ने ही किया था, क्योंकि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्र प्रघोत की सेवा में भेजा था। उसको तबीयत खराब होने के कारण उसी को भेजा था। 59 नंबर देखिए, कहता कौशल नरेश प्रसन्नजीत को युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत को युद्ध में किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। ऐसा क्यों किया था? अब चीज़ों को समझिए। देखिए, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौन था? आपका राजकुमारी वहाँ के था ना, आपका महाकोसला देवी थी। और महाकोसला देवी की जब हुआ तो उस समय काशी उसको दहेज में दिया। तो काशी जब जैसे उसे ही बिंबिसार मर गया था तो काशी को खुद छीन लिया था प्रसन्नजीत ने। तो उसके बाद यहाँ अजातशत्रु तैयार था, तो अजातशत्रु उसके साथ लड़ा कि काहे ले लेगा, तो कहा हमरा जीजा तो मर गेलो,
इसलिए हम नहीं लेंगे, ले लेंगे। तो इस प्रकार से अजातशत्रु उससे लड़ाई किया और उसके बाद फिर लास्ट में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा वजीरा नाम थी, उसी से शादी करा दिया अजातशत्रु के। फिर वापस काशी उसके हाथ में चला गया। चलिए, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा के विवाह किसके साथ किया? तो अभी बताए थे अजातशत्रु के साथ किया था। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपनाम कुनिक था? तो कुनिक किसका नाम था? तो कुनिक अजातशत्रु को ही कहा जाता था। अगला नंबर पर देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस कूटनीतिज्ञ मित्र की सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त किया था? तो वर्षकार, वर्षकार इसका मित्र था। अजातशत्रु ने किसके विरोध युद्ध में रथमुशुल तथा महाशिलाकंठ, है ना, महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो किसके विरोध में किया था? तो ये किया था लिच्छवी के विरोध में, है ना, लिच्छवी के विरोध में। निम्नलिखित में से किस राजा ने काशी व वैशाली दोनों के मगध में मिलाया था? तो देखिए, किस राजा ने काशी और वैशाली दोनों को मिलाया था? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। कौन हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा।